हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हेयर। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे 7 चैप्टर सब स्टेशन की सीरीज, सब्जेक्ट कोड 303, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो उसमें हम पोल माउंटेड सब स्टेशन की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम 2 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिससे हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि किसी भी टाइप का एग्जाम हमारे क्वेश्चन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम उसे कर सकते हैं। जनरली आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हो कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता वही है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पे कंक्लूजन होता वही है। हमको वही टेबल बनानी है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग निकालनी है पोल माउंटेड सब स्टेशन की। तो देखिए ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक सप्लाई टू ए फैक्ट्री इज टेकन फ्रॉम एन 11 kV ओवरहेड 3 फेज लाइन विच टर्मिनेट एट 2 पोल। 2 पोल पर टर्मिनेट हो रही है। आयरन पोल है, यहाँ पे पीसीसी पोल नहीं है हमारे। स्ट्रक्चर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द फैक्ट्री, from the main board of the factory. The supply is to be given through a 11/433 volt 3-phase transformer and the factory has a load of 80 kVA। 80 kVA हमारे फैक्ट्री का लोड है। Estimate the quantity ऑफ मटेरियल रिक्वायर एंड द टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक फैक्ट्री दे रखी है, उसको हमें सप्लाई देनी है पोल माउंटेड 2 पोल स्ट्रक्चर के, H4 स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, उसके थ्रू हमें सप्लाई देनी है। अब इसमें क्या दिखाया हुआ है, हमारे जो फैक्ट्री है उसका लोड यहाँ पे दे रखा है कि 80 kV लोड है। ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, ये हमारा 11/433 ट्रांसफॉर्मर है। और यहाँ पे 2-3 चीज दे रखी है, यहाँ डिस्टेंस दे रखी है मेन बोर्ड से जो अपना ट्रांसफॉर्मर उसकी 20 मीटर अवे है। एंड 2 पोल स्ट्रक्चर है अपना। 2 पोल स्ट्रक्चर में भी कौन सा है, आयरन पोल है। तो यहाँ पे हमें 3-4 चीजें दे रखी है। अब हमें क्या करना है, लोड करंट फाइंड आउट करना है। लोड करंट से क्या होगा, हमारे जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था, हमें कंडक्टर, ओवरहेड कंडक्टर एसटी साइड का एंड एलटी साइड की केबल का, दोनों की साइज हम निकाल सकते हैं टेबल से। जैसे ही हमारा करंट आएगा तो इस वो कहाँ से निकालेंगे, केबी हमें 80 kV दे रखा है, तो इससे हम केबीए मिल गया, तो इससे प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट निकाल सकते हैं इजीली। तो अब देखते हैं हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट क्या होती है। तो अभी हम क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फैक्ट्री लोड कितना है, फैक्ट्री लोड है हमारा 80 kVA। तो हम क्या निकालेंगे, फुल लोड प्राइमरी करंट। वो क्या होगी हमारी I1 kV अपॉन में, kV अपना कितना है 80 kV, तो एम्पियर में हमें चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 √3। एसटी साइड में अपना वोल्टेज कितना है 11,000 kV, 11,000 वोल्ट। तो क्या आएगा अपना जो करंट आएगी हमारी वो क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी करंट आएगी यहाँ पे प्राइमरी करंट 4.2 एम्पियर। अब निकालेंगे इसके बाद हम सेकेंडरी करंट। हमने प्राइमरी करंट निकाल ली, उसके बाद हम निकालेंगे सेकेंडरी करंट फुल लोड। ये क्या होगी अपनी I2 क्या होगी अपनी KVA अपॉन में √3 V2। अब यहाँ पे V2 क्या है अपना, ये 415 वोल्ट। ठीक है, तो I2 हमारी आ जाएगी, I2 इक्वल टू KVA क्या अपना लोड दे रखा है 80 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में √3 एंड जो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है एलटी साइड का 415 वोल्ट। तो हमारी जो करंट निकल के आएगी वो सॉल्व करने के बाद जो हमारी करंट आएगी वो आएगी हमारी 111.3 एम्पियर। तो हमने इस तरीके से करंट I1 एंड I2 निकाल ली। हमारी I1 क्या थी, I1 तो थी हमारी 4.2 एंड I2 हो गई हमारी 11.3 एम्पियर। अब इन दोनों करंट, दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड की हमारे पास करंट आ गई, तो इससे हम कंडक्टर की और केबल की साइज निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे, इसको हम इरेज करते हैं। सेकेंडरी साइड की करंट निकाल ली, तो इसके आगे हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर लेंगे वो कौन सी कैपेसिटी का लेंगे। तो जो हमारी फैक्ट्री का लोड है वो कितना है 80 kVA, तो जो ट्रांसफार्मर हम लेंगे वो कितने का लेंगे 100 kVA का। क्यों,
कि फ्यूचर में हमारा फैक्ट्री का लोड बढ़ भी सकता है। अगर फैक्ट्री का लोड बढ़ जाता है तो क्या करेगा, हमारा ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड पे बार बार ट्रिप होगा। तो इसी वजह से हम बेटर पहले से ही हम 100 kVA का ट्रांसफार्मर लेके चलेंगे, क्योंकि 80 kVA का लोड तो हमारी फैक्ट्री ऑलरेडी है, तो हम उससे ज्यादा कैपेसिटी का लोड ट्रांसफार्मर लेंगे। 50 हर्ट्ज सप्लाई होगी एंड जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होगा वो डेल्टा स्टार होगा, डेल्टा स्टार होगा, क्योंकि आउट सेकेंडरी साइड में हमें न्यूट्रल की जरूरत होती है ट्रांसमिशन में, ठीक है। और 3 फेज एंड 4 वायर की हमें जरूरत होती है, इसलिए सेकेंडरी साइड में न्यूट्रल की जरूरत होती है। डेल्टा स्टार कनेक्टेड हमारा ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ पे 100 kVA का ट्रांसफार्मर होगा, उसके थ्रू हम फैक्ट्री को सप्लाई देंगे, ठीक है। और ये आउटडोर टाइप का जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं हेयर वी विल यूज 50 हर्ट्ज आउटडोर ट्रांसफार्मर ऑन 2 पोल स्ट्रक्चर। 2 पोल स्ट्रक्चर पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, ठीक है। जो केबल होगी हमारी वो क्या होगी, कंडक्टर ओवरहेड कंडक्टर होगा 7/3.00 mm और 50 mm स्क्वायर, 3.5 कोर एल्युमिनियम कंडक्टर अंडरग्राउंड केबल हैविंग करंट कैपेसिटी 158 एम्पियर विल बी यूज्ड फॉर गिविंग सर्विस कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, हमारी जो केबल होगी आउटडोर एलटी साइड की केबल, वो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 158 एम्पियर। क्यों होगी 158,000, हमारा सेकेंडरी साइड का जो करंट था वो कितना था, हमने जो I2 करंट निकाला था वो था हमारा 11.3 एम्पियर। तो हमारे सेकेंडरी साइड का ये करंट है, तो इससे क्या है, हम केबल इससे बड़ी ही कैपेसिटी की लेंगे, क्यों कि हमारा जो लीकेज करंट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट करंट भी हो सकता है। उस केस में जो हमारी केबल है उस करंट को कैरी कर सके, उस करंट पे वो बर्न नहीं हो, मेल्ट नहीं हो, इस वजह से हम जो करंट लोड करंट दे रखा होता है उससे ज्यादा की केबल हम हमेशा लेते हैं। तो ये हमारी केबल इतनी करंट कैपेसिटी हमारी ले सकती है। अब हम देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो फैक्ट्री है हमारी 80 kV जिसका लोड है उसको सप्लाई देने में कितना हमारा कॉस्ट आएगा, कितना हमारा खर्चा आएगा, उसको हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे फैक्ट्री की टेबल तैयार करते हैं, लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेशन निकालते हैं कि हमारा जो फैक्ट्री है उसका जो सब स्टेशन है उसके एस्टिमेशन में कितना कॉस्ट आएगा, क्या इसका एस्टिमेशन होगा और क्या उसकी कॉस्ट आएगी लगभग, ठीक है। तो अब टेबल को देखते हैं। टेबल जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ी है, सेम टेबल वैसे की वैसी ही है। देखिए फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का एंड सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, देन नेक्स्ट है क्वांटिटी रिक्वायर्ड, फिर रेट पर क्वांटिटी, देन अमाउंट एंड देन रिमार्क। रिमार्क के लिए जब के कम बची थी तो लास्ट वाला रिमार्क है। तो अब आप यहाँ पे ये टेबल बनाओगे तो टेबल में क्या है कि फर्स्ट कॉलम है तो इसमें जियो 11 kV जियो स्विच ये दे रखा है अपना। तो आप इतना लिखने के बजाय अगर 11 kV जियो स्विच भी लिख दोगे ना उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है और ये सब कुछ लिख देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखते हो टेबल कैसे बनेगी। फर्स्ट अपना क्या आता है, 11 kV गैंग ऑपरेटेड स्विच एयर ब्रेक ट्रिपल पोल कंप्लीट विद फिक्सिंग एंगल एंड 25 mm डायमीटर है इसकी, 5 मीटर लॉन्ग है इसका, पाइप लॉक है और इसमें हैंडल है ऑपरेट करने के लिए नीचे सरफेस से। ये कितना चाहिए हमें, वन के अकॉर्डिंग क्या इसकी रेट है इसकी 8000, तो टोटल कॉस्ट इसकी 8000 हो जाएगी। सेकंड है हमारा 11 kV एक्सपल्जन टाइप फ्यूज इंस्टॉल्ड ऑन 3 इंसुलेटर। एक्सपल्जन टाइप का फ्यूज है जो हमारे 11 kV सब स्टेशन है और आउटडोर ट्रांसफार्मर है उनके प्रोटेक्शन के लिए ये काम में आता है। इसमें जो क्या होता है, फ्यूज यूनिट होती है एक ट्यूब में इंस्टॉल्ड होती है और जो कनेक्टेड होती है एक स्पेसिफिक चीज से। इसमें क्या चाहिए हमें, 1 सेट ऑफ 3 सेट चाहिए, इसमें 1 सेट ऑफ 3। इसमें इसकी कीमत क्या, 800 रुपये पर सेट, तो 3 हमें चाहिए तो कितने हो गए 2400। और इसकी क्या कीमत है, 1 सेट ऑफ 3 1000 रुपीज, एक की कीमत है हमारी 3 की क्या हो गई 3000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा आता है MS एंगल, माइल्ड स्टील एंगल आयरन, इसका मेजरमेंट दे रखा है। ये हमें 6 मीटर लॉन्ग चाहिए, 1 मीटर की हमारी कॉस्ट है 75, तो टोटल हमारी 6 मल्टीप्लाई बाय 75 तो 450 टोटल कॉस्ट हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर किस लिए काम में आता है, हमारा ट्रांसफार्मर को और ओवरहेड लाइन को लाइटनिंग सर्ज से बचाने के लिए। तो 11 kV एक्सपल्जन टाइप LA चाहिए कंप्लीट विद ऑल फिटिंग, ट्रांसमिशन क्लास का है एंड इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी कितनी है 65। ये 1 सेट चाहिए हमें, तो तीनों कंडक्टर के लिए जो ओवरहेड कंडक्टर आएगा 11 kV लाइन के, तो तीनों उस पर हमारी LA पे आके रुकती है, सबसे पहले टॉप पे लगे होते हैं। इसकी पूरे सेट की कीमत है 5500 रुपये, तो कैलकुलेट करके टोटल फाइनल हमारा अमाउंट आ जाएगा 5500 रुपये। नेक्स्ट हमें चाहिए किस लिए, 5th नंबर पे MS चैनल आयरन, ये इसका मेजरमेंट दे रखा है 2 मीटर लॉन्ग चाहिए। ये चाहिए हमें दो, जो ट्रांसफार्मर को रखा जाता है वो चाहिए। इसकी एक की कीमत है 900 रुपये, तो 2 की 1800 हो गई। ये किस लिए चाहिए, रिमार्क में क्या लिखेंगे, फॉर सपोर्टिंग ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा, तो अभी देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 6 पॉइंट पे 100 kVA 100 kVA
11/4 15 वोल्ट डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज 50 हर्ट्ज आउटडोर ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट विद ऑल एसेसरीज एंड ऑयल फील्ड। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया। स्टेप डाउन ये हमें ऑब्वियसली बंद चाहिए, एक की कीमत है 1,65,000, तो टोटल हमारा एक ही चाहिए, दो तो हमें चाहिए नहीं यहाँ पे। सेकंड चाहिए हमें 150 एम्पियर और वोल्टेज ग्रेड है 600 ICTPN स्विच। ये ICTPN स्विच क्या होते हैं, एक इनको हम 3 फेज 4 वायर टाइप के स्विच भी बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं, 3 तो फ्यूज लिंक होता है और एक न्यूट्रल लिंक होता है। न्यूट्रल लिंक में डायरेक्ट न्यूट्रल लिंक कनेक्टेड होता है एंड जो फ्यूज लिंक होती है उसमें हमारे तीनों फेज कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारा ICTPN स्विच होता है। ये एक चाहिए हमें, एक की कीमत है 9,000 रुपये, तो टोटल हमारी 9,000 हो गई। सेकंड है हमारा ACSR कंडक्टर, तो ये हमारा 15 मीटर हमें चाहिए और इसकी क्या कीमत है 1.27 पर केजी, 160 तो मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे तो 204 हमारी टोटल इसकी कॉस्ट आ गई ACSR कंडक्टर की। नेक्स्ट हमें चाहिए GI वायर। GI वायर कितने स्क्वायर गेज का, 7/16 स्क्वायर गेज का चाहिए हमें। 30 मीटर चाहिए और 30 मीटर में जो है 3 kg, जो 3 किलो होगा, ये हमारा केजी में आता है। 3 किलो में 30 मीटर हमारा आ जाएगा, तो पर किलोग्राम क्या कीमत है इसकी 370, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 810 रुपये। नेक्स्ट हमारा 11 kb डिस्क इंसुलेटर फिटिंग्स, डिस्क इंसुलेटर चाहिए हमें फिटिंग्स के साथ में। ये हमें 3 चाहिए, तीनों कंडक्टर के लिए, तीनों फेज के लिए। 960 एक की पर पीस इसकी कीमत है, तो टोटल कीमत आ गई हमारी 2,828 रुपये टोटल। एंड टोटल कीमत इसकी हमारी आ गई 2,880 रुपये। नेक्स्ट हमारा पीजी क्लैंप हमें कितने चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, एक की कीमत 150 रुपये, तो 3 की कितनी हो गई 450 रुपये। नेक्स्ट हमारा पीजी बायोमेटेलिक क्लैंप, इसकी ये भी हमें ऑब्वियसली 3 चाहिए, एक की कीमत है 170 रुपये, तो 3 की कितनी हो गई 510 रुपये यहाँ पे हमारी। नेक्स्ट चाहिए हमें PVC केबल जो ट्रांसफार्मर के उसमें से निकले की आउटडोर में से, ये हमें 8 मीटर लंबी चाहिए और पर मीटर क्या कॉस्ट है इसकी 320 रुपये। तो 8 मीटर लंबी है तो 8 × 320, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई हमारी 2,560 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, इसके क्या चाहिए, GI पाइप चाहिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप चाहिए 64 mm डायमीटर का, हैवी गोज 5 मीटर लॉन्ग चाहिए, 1 मीटर की कीमत है 280, तो टोटल हमारी हो जाएगी 1400। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, GI बैंड चाहिए 64 mm डाया की चाहिए। ये हमें कितने चाहिए, 2 बैंड चाहिए, एक की कीमत 900 एक की कीमत हमारी 90 रुपीज़, 2 की 180 रुपीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अर्थिंग सेट चाहिए, अर्थिंग सेट कंप्लीट विद GI प्लेट अर्थिंग, GI प्लेट अर्थिंग चाहिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट अर्थिंग, ना कि कॉपर की। ठीक है, तो ये हमें कितने 2 अर्थिंग सेट्स चाहिए, एक अर्थिंग सेट की क्या कीमत है 5,200 रुपये, तो टोटल की कितनी हो गई 10,400 रुपीज़। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, स्टे रोड सेट चाहिए, जो टावर होते हैं हमारे, जो पोल है दोनों को सपोर्ट करने के लिए स्टे रोड सेट चाहिए, ये 2 चाहिए, दोनों टावर्स को सपोर्ट करने के लिए 2 चाहिए, एक की कीमत 2100, 2 की कीमत 4200 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर चाहिए कि स्टे इंसुलेटर, जो ये स्टे रोड होती है इसमें हमारे स्टे इंसुलेटर लगे होते हैं इस तरीके का, ये हमारा H पोल होता है और इनको ये सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे जमीन में लगे रहते हैं और यहाँ पे जो लगा रहता है उसे बोलते हैं हम स्टे इंसुलेटर। ये भी ऑब्वियसली हमें 2 चाहिएंगे, ये 2 चाहिए, एक की कीमत 100 रुपये, 2 की कीमत 200 रुपये। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बाइंडिंग वायर, जो हमारे टावर पे वायर आते हैं, जो हमारे स्टेशन पे वायर आते हैं, तो उनको बाइंड करने के लिए इंसुलेटर पे यहाँ पे बाइंड करने के लिए बाइंडिंग वायर चाहिए आधा केजी। तो एक केजी की कीमत क्या है 270 रुपये, तो आधा केजी की कीमत क्या हो गई 135 रुपये। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डेंजर प्लेट ये शो करने के लिए कि भाई ये चार्जर स्टेशन है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो आप यहाँ पे अननेसेसरी टच नहीं कर सकते, यहाँ पे डेंजर है। ये कितना चाहिए, डेंजर प्लेट 1, एक की कीमत 9, तो एक की कीमत 90 रुपये, तो टोटल ऑब्वियसली 90 ही होगी। फिर चाहिए बारबेट वायर किस लिए, फेंसिंग के लिए, उसकी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के लिए कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग को कोई नुकसान ना हो। वो कितने चाहिए हमें 6 kg, पर केजी क्या कॉस्ट है इसकी 60 रुपये, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई 360 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कॉन्क्रीटिंग 148 चाहिए, ये एक की कीमत 750, तो टोटल हमारी 1500 कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 23 नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज के नट और बोल्ट चाहिए, टोटल 250 के हमारे समथिंग में नट एंड बोल्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए हमें अंडरग्राउंड केबल चाहिए, इस साइज की चाहिए 1400 एल्युमिनियम कंडक्टर, और कितनी लंबी चाहिए, ये हमें चाहिए 30 मीटर लंबी चाहिए, एक मीटर की क्या कॉस्ट है 320 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 9,600 रुपये। नेक्स्ट हमें चाहिए LT केबल बॉक्स चाहिए, आउटडोर टाइप का, सुटेबल फॉर केबल, जो केबल है हमारी उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। केबल क्या 3.5 कोर 50 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर आर्मेड केबल क्या होती है, वो केबल के ऊपर में स्टील का वायर की
वो होती है, स्टील की वायर का कवर होता है, वो किस लिए, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए। ये एक चाहिए हमें बॉक्स, एक की कीमत है 5,800 रुपये, तो टोटल एक 800, 5,800 हो गए हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट चाहिए हमारे LT केबल बॉक्स, आउटडोर टाइप, सुटेबल फॉर 3.5 कोर 50 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर आर्मेड केबल, बट किसका, वो हमें चाहिए, ये इंडोर टाइप में चाहिए, वन चाहिए। एक की क्या कीमत है, 620 रुपये, तो टोटल एक ही चाहिए, तो 620 हमारी आ गई। नेक्स्ट क्या चाहिए, इनकमिंग कटआउट फिटेड विद फ्यूज वायर कंप्लीट विद सीलिंग डिवाइस फॉर 3.5 कोर 50 mm स्क्वायर केबल के लिए चाहिए। एक की कीमत 800 रुपये, तो टोटल हमारी 800 हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम हमारे आते हैं, हमें क्या चाहिए नेक्स्ट पे, मीटर बॉक्स सीट मेटल टाइप विद लॉकिंग अरेंजमेंट पेंटिंग एक्सेट्रा। तो ये हमें कितने चाहिए, इस साइज में 1 चाहिए, तो कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग 375 एंड 850 एक चाहिए, तो कॉस्ट वही हो जाएगी हमारी। और फिर क्या चाहिए हमें, एनर्जी मीटर चाहिए 3 फेज के लिए, 3 फेज एंड 4 वायर 50 हर्ट्ज 150 एम्पियर एंड वोल्टेज 415 वोल्ट। ये कितना चाहिए 3 फेज मीटर, एक चाहिए, एक की कीमत कितनी है 3,800, तो एक ही चाहिए, तो टोटल कॉस्ट 3,800 यहाँ पे हमारी आ जाएगी। फिर सिंगल फेज एनर्जी मीटर भी चाहिए, एनर्जी मीटर सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर एंड 250 वोल्ट, ये भी वन चाहिए, एक की कीमत है 1150, तो टोटल हमारी 1150 यहाँ पे आ जाएगी। फिर चाहिए 8 स्क्वायर गेज का GI वायर चाहिए, वो कितना चाहिए 20 मीटर चाहिए, जो 20 मीटर कितने में आ जाएगा, 2 kg में आ जाएगा। पर kg की क्या कॉस्ट है 270 रुपये, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 540 रुपये। फिर क्या चाहिए हमें, ब्रिक्स ईट चाहिए, ईट कितनी 300 चाहिए, एक और एक ईट की क्या कीमत है 3 रुपये, तो टोटल हमारी क्या कॉस्ट हो गई 900 रुपये। ठीक है, फिर सैंड चाहिए एंड नटल वर्ड्स, इनकी कीमत यहाँ दे रखी है। अब हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो जो ये यहाँ पे हमारे ये अमाउंट आ रहा है, इसको हम पूरा ऐड करेंगे और जो अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आएगा। तो वो देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा। तो इन सबको यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो जो टोटल अमाउंट हमारा निकल के आता है वो क्या आएगा, हमारा टोटल अमाउंट 2,41,294, ये टोटल अमाउंट हमारा यहाँ निकल के आएगा। अब इस पे हमारा लगेगा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कंटीजेंसी चार्ज, लेबर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन फीस, तब हमारा टोटल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग निकल के आएगा। तो यहाँ हमने टोटल अमाउंट अपना निकाल लिया पूरा। टोटल अमाउंट कैसे निकाला था, जो जो हमारे एक एक मटेरियल लगा, जो जो इक्विपमेंट लगा, उनका अमाउंट हम इस कॉलम में लिख के गए थे और उनका टोटल हमने सम कर लिया। तो वो कितना आया हमारा 2,41,294 रुपये। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब इस पे हमारे डिफरेंट चार्जेस लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज चार्ज, लेबर चार्ज, कंटीजेंसी चार्ज, उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लगेगा 5% लगेगा, तो वो किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस टोटल अमाउंट पे। तो निकालिए यहाँ पे क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय ये टोटल अमाउंट 2,41,294, तो क्या आएगा हमारा 12,64.70। नेक्स्ट हमारा लगेगा लेबर चार्ज, ये लगेगा हमारा 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 और ये हमारा टोटल अमाउंट, फिर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। फिर क्या आएगा हमारी कंटीजेंसी चार्ज, ये भी लगेगा हमारा इस टोटल अमाउंट पे 1% लगेगा कंटीजेंसी चार्ज, तो इसका अमाउंट ये आएगा। फिर लगेगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन फीस 2,000 रुपये। अब जो हमारा ग्रैंड टोटल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये जो हमारा टोटल अमाउंट हमने निकाला था इसका एडिशन प्लस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से जो आया है इसका एडिशन प्लस लेबर चार्ज का एडिशन एंड प्लस कंटीजेंसी चार्ज का एडिशन एंड प्लस इलेक्ट्रिकल फीस का एडिशन। तो इन सब का एडिशन करके हमारा ग्रैंड टोटल आएगा 281,901.04। ये हमारा टोटल अमाउंट आएगा सब स्टेशन बनाने के लिए। तो ये किस किस का एडिशन हुआ, टोटल अमाउंट का, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज चार्ज का, फिर क्या आएगा हमारा लेबर चार्ज, फिर आएगा हमारा कंटीजेंसी चार्ज, इलेक्ट्रिकल फीस। तो ये टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ गया। तो ये हमारी अनुमानित लागत लगेगी सब स्टेशन बनाने के लिए। यहीं पे हमारा ये एग्जाम्पल फिनिश होता है। थैंक यू।